हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम फाइनली डिस्कस करेंगे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। तो ये वही केस है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंडिया को दिया। तो ये वही केस है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि जुडिशरी कैसे एक्ट करती है प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेराज हम देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है इट इज़ नोवेयर बीन मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट कैसे उसको हमने एक जनरल प्रैक्टिस की तरह अडॉप्ट किया। तो ऑल गोज टू द केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो डिस्कस करते हैं कि कैसे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ले डाउन किया, जिसे हम टिल डेट फॉलो करते हैं। सो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हमारे पास जानने की यही ज़रूरत है हमें, जो केशवानंदा भारती थे वो एडनीर मठ के चीफ थे। तो चीफ होने के नाते मठ की कुछ ऐसी ज़मीन थी जो इनके नाम पे थी। तो अब अगेन जो ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए कुछ लिमिटेड जो है लैंड अ पर्सन कैन कीप इन हिज नेम। तो जो कुछ ऐसी लैंड थी जो केशवानंदा भारती के नाम पे थी बट एक्चुअली में मठ की ज़मीन थी, इट हैड टू बी टेकन अवे और एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो क्या हुआ कि इन्होंने केस फाइल कर दिया, रिट फाइल कर दी केशवानंदा भारती ने इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड कहा कि अंडर आर्टिकल 19 ही हैज़ द राइट टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ हिज चॉइस, कि जिस वजह से वो ज़मीन भी रख सकते हैं। तो अंडर आर्टिकल 31 ही कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी एज वेल, ही हैज़ द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल आप कह सकते हो 14 के अंडर ही शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद अदर पीपल, या इक्वल जो है ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए। तो अगेन व्हाट वाज ले डाउन कि गवर्नमेंट की उस टाइम पे टसल चल रही थी जुडिशरी के साथ, है ना, क्योंकि जो हमारे पास आईसी गोलकनाथ का केस आया था उन्होंने बिल्कुल ही हमारे पार्लियामेंट से पावर ले ली थी हमारी जुडिशरी ने कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो नहीं कर सकती। तो इट विल बी अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13 इटसेल्फ। तो सारा का सारा जो गवर्नमेंट की पावर है वो इट वॉज टेकन अवे बाय द जुडिशरी। तो जो गवर्नमेंट बीइंग पिस्ड ऑफ, उन्होंने एक सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स को पास किया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पिछले जो है लेक्चर में डिस्कस किया था, बट अगेन बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई इंक्लूडिंग 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो डिटेल में देखते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट्स आई और इनमें क्या क्या ले डाउन किया गया था। तो सबसे पहले हमारे पास आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें क्या ले डाउन किया था कि जो पार्लियामेंट है, इनिशियली हम क्या पढ़ते थे, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोसीजर है उसको चेंज कर दिया गया था पावर वर्ड से, ठीक है, कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड साथ ही साथ एक ऐसी क्लॉज को ऐड कर दिया था अंडर आर्टिकल 368 जो ये कहती थी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी दैट विल नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ, आप कह सकते हो, आर्टिकल 13, कि आर्टिकल 13 जो कि डिक्लेयर कर सकती है कोई भी ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। एक ऐसी प्रोविजन को ही ऐड कर दिया गया अंडर आर्टिकल 368, एक ऐसी क्लॉज को ही ऐड कर दिया गया कि जो ये कहती थी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी वो अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13 आएगी ही नहीं। और तीसरी चीज़ ये ले डाउन की गई कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो असेंट भी दे सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं एक बिल को, वो उनसे वापस ले ली गई थी कि आप प्रेसिडेंट हैं वो रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते एक बिल को या विद होल्ड नहीं कर सकते किसी भी बिल को। तो ये हमारी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। देन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है जो एक्वायर करती है अगर लैंड, तो क्या होगा, या एक्सेस लैंड को अगर एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड कि वो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दे किसी भी पर्सन को जिनकी लैंड एक्वायर हुई है। ठीक है। ऑन कॉम्पनसेशन वर्ड को क्या किया गया था, चेंज करके वर्ड अमाउंट कर दिया गया था, यानी कि कॉम्पनसेशन नहीं दे रही है गवर्नमेंट, अमाउंट दे रही है अब, कि वो साथ ही साथ कि ऐसा अमाउंट जो वो बाउंड भी नहीं है कि एडिक्वेट होगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकिंग और एक्वायरिंग देयर लैंड। एंड सेकेंडली क्या ले डाउन किया गया कि आर्टिकल 14, 19 एंड 31 जो है वो किसी भी लॉ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। वो और साथ ही साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होगी दैट विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, के इससे क्या होगा कि वो इम्यूनाइज हो जाएगी सारी की सारी अमेंडमेंट्स कि वो किसी भी कोर्ट के परव्यू में नहीं आएगी। एंड साथ ही साथ 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या कहा कि जो केरला लैंड रिफॉर्म्स हैं वो 9th शेड्यूल के अंडर फॉल करेंगे, कि अगेन कोई भी जुडिशरी या कोई भी ऐसा कोर्ट है उसके ऊपर केस टेकअप
नहीं कर सकता, यानी इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशरी इटसेल्फ। तो अब हमारे पास लीगल इश्यूज क्या क्या आए, क्या क्या ले डाउन किया गया या क्या क्या इश्यूज जिसके बारे में डिस्कशन होनी थी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है वो वैलिड है कि नहीं। सिमिलरली जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो वैलिड है कि नहीं। तो 29th इसमें नहीं है क्योंकि केरला लैंड रिफॉर्म्स जो है अगेन जमींदारी सिस्टम के लिए थे, वो अबॉलिश की जानी थी। तो इसमें 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया गया था। एंड साथ ही साथ जो तीसरा हमारे पास इशू आया वो ये था कि अप टू विच एक्सटेंड द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। देन फाइनली जजमेंट क्या दी गई। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमारे पास जो शंकरी प्रसाद वाला केस था वहां पे भी हैड 5 जज बेंच। देन इनिशियली गोलकनाथ केस में भी हैड 11 जज बेंच। यहाँ पे हमारे पास 13 जज बेंच ने डिसीजन दिया। और क्या डिसीजन दिया कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज एक्चुअली राइट, कि वो बिल्कुल सही है कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के पास ही रहेगी। एंड साथ ही साथ जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके कुछ पार्ट जो है दैट इज पार्ट 1 एंड 2 उसको अल्ट्रा वायरस या इंट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया। एंड साथ ही साथ क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है अमेंड करने की दैट इज नॉट अनलिमिटेड, दैट इज बाउंड। बाउंड किस लिए कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उतने ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है जितनी उसको सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है जो उसने गारंटी की है टू द सिटीजन्स। यानी सिटीजन्स के बेटरमेंट के लिए, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए जो अमेंडमेंट लाई जाएगी विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, उसको हम इंक्लूड करेंगे एज अ अमेंडमेंट। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी अमेंडमेंट उठाकर ले आएंगे एंड उसे चेंज कर देंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है, इससे जो हमारी गवर्नमेंट है जो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके ऊपर एक चेक रखा हमारी जुडिशरी ने और इंट्रोड्यूस किया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया बट वी फॉलो इट एज अ जनरल प्रैक्टिस। तो हमारे पास अब एनालिसिस क्या क्या आते हैं। एनालिसिस में भी हैव कि 13 जज बेंच जो था उन्होंने क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल पॉलिसी को सामने रखा कि जो जुडिशरी है दैट इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि जुडिशियल पॉलिसी के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। एंड साथ ही साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत टाइम से कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस लेवल पे अमेंड किया जा सकता है कहाँ पे नहीं, वो देखा गया या रखा गया। एंड साथ ही साथ जो लोगों का फेथ है वो रिस्टोर हो गया इन द सिस्टम इटसेल्फ, क्योंकि इनिशियली जुडिशरी ही साथ ही हमारी गवर्नमेंट के जो है पावर जो है फ्री दे दी गई थी पार्लियामेंट को कि कहीं पे भी कुछ भी अमेंडमेंट लेके आ सकते थे। तो लोगों के मन में जो डर बैठ गया था कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है फ्रीली बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, दैट गॉट रिस्टोर्ड बाय द जुडिशरी बाय लेइंग डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ। एंड साथ ही साथ कंक्लूजन में क्या है कि जो जजमेंट है इसने क्या किया, रिस्टोर किया द फेथ ऑफ सिटीजन्स इन द जुडिशरी पर्टिकुलरली, एंड चेक रखा हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी मैलिशियस आप कह सकते हो इंटेंशंस के ऊपर। तो केशवानंदा भारती केस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि कैसे जुडिशरी बाय मींस ऑफ आप कह सकते हो जुडिशियल रिव्यू या एक जुडिशियल पॉलिसी को जब सेट करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल प्रोटेक्टर बनके सामने आती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।